सर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। जर्नल एंट्री पढ़ा था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो अब आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को। तो क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास आप लोग और बना लेना, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन वो आप बना लेना। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी कराने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, और जितना मैं करा रहा हूँ एटलीस्ट उन क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना। मैं बिल्कुल अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन बनाऊंगा जो पहले डिस्कस नहीं हुए। सब लोग आ जाओ 73 क्वेश्चन पे। पेज नंबर है 5.99। पेज नंबर है क्लास 5.99, क्वेश्चन नंबर है 73 क्वेश्चन है, 5.99 पेज है। दीपिका राजश्री दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2 और ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बटने वाला आइटम इसमें मेरे को बैलेंस शीट में बटने वाला एक भी ऐसा आइटम नहीं दिख रहा है जो कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा। प्लस कैपिटल अकाउंट में बटने वाला एक भी आइटम ना जीआर है, ना पी एंड एल है, ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक भी ऐसा आइटम नहीं दिख रहा है क्लास जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा है चेक करो कि 1 अप्रैल को अंशु को एडमिट किया है, और अंशु के आने के बाद जो दीपिका राजश्री और अंशु की न्यू रेशियो है वो है क्लास 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। अंशु जो है वो कैपिटल क्लास कितना लेके आ रहा है क्लास 32,000। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने के पीछे ये पॉइंट सी है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु अपने हिस्से का गुडविल लेकर नहीं आया है। पार्टनर डिसाइड करते हैं कैलकुलेट कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई द टू द फर्म। तो यानी कि अगर आपको गुडविल दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, और साफ साफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंशु जो है अपनी गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे निकालेंगे क्लास? हम अंशु की कैपिटल और अंशु का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, एक तो अंशु की कैपिटल और दूसरा अंशु का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उन दोनों की मदद से, अंशु की कैपिटल और अंशु के शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे? गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों की मदद से। तो यानी कि हम हिडन गुडविल में ही ऐसा करते हैं, अगर आपको याद हो तो हिडन गुडविल में ही हम ऐसा करते हैं। तो साफ साफ ये इंडिकेशन है इस क्वेश्चन में कि ये हिडन गुडविल का पॉइंट है। आगे लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी 60,000 हो गया, स्टॉक हो गया 40,000, डेटर पे जो प्रोविजन है वो 4,000 का मेंटेन होगा। हालांकि डेटर पे पहले प्रोविजन 800 का था और 4,000 का प्रोविजन मेंटेन होना है, तो 3200 रुपये हम लोग जो है प्रोविजन और बनाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो बढ़ गया 20% से। फर्नीचर जो है वो घट गया है कितने परसेंट से क्लास? 10% से। फर्नीचर इज रिड्यूस और डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी, एक और लाइबिलिटी है भैया, लाइबिलिटी है तो नुकसान है, नुकसान कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट। किस नाम से है? आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। द लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी stated in the above balance sheet. Partner decide to show this liability in the books of account of the reconstituted firm। यानी कि नया पार्टनर एडमिट होने के बाद हम उसको नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कुल मिला के क्लास ये जो ई पॉइंट है उसमें कह रहा है कि एक लाइबिलिटी 8,000 की सैलरी देनी थी, वो दी नहीं है तो दे देंगे, सिंपल दे देंगे। हमें बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखना अच्छे से, क्वेश्चन सामने रखना क्लास, में बार बार क्वेश्चन शो नहीं करूंगा। 73 क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको। पेज नंबर है 5.99। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्यूशन। पार्टनर कौन कौन से हैं क्लास के अंदर? दीपिका, राजश्री और ये है अंशु। तो ये है क्लास 3/5 और 2/5। और अंशु के आने के बाद दीपिका, राजश्री और अंशु,
इन तीनों की जो न्यू रेशियो है, अंशु के आने के बाद इन तीनों की जो न्यू रेशियो है वो है क्लास 5/10, 3/10 और 2/10। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नई रेशियो दे रखी है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दीपिका की जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5 और जो न्यू रेशियो है वो है 5/10। राजश्री का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5, जो न्यू रेशियो है वो है 3/10। ठीक है, तो ये एलसीएम क्लास आएगा कितना 10, ये आएगा 6 - 5 1/10। आपने मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते चले जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ गया वो आ गया दीपिका और राजश्री का 1:1। अच्छी बात है, इक्वल आता है तो बांटने में आसानी होती है। तो यहाँ से क्या सीखे आप कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको नई रेशियो दी हुई है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही है बाय यूजिंग फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पे छोड़ ही देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। कैलकुलेशन ऑफ अंशु शेयर ऑफ गुडविल, और बाकी सारे अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स दीपिका राजश्री अंशु, पर्टिकुलर्स दीपिका राजश्री अंशु। क्रेडिट डेबिट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, ओपनिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चलो ये हो गया यहाँ पे। तो अब हमें करना क्या है समझना। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन को फिनिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो नई रेशियो को दिया हुआ था, बाकी लिखा हुआ है कि अंशु जो है वो 32,000 कैपिटल जो है अंशु लेके आता है। तो बाई बैंक अंशु ने जो कैपिटल क्लास लाया है वो 32,000 का लाया है। ठीक है, गुडविल ला नहीं रहा तो हम निकालेंगे उसका वर्किंग नोट में, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हो गई 60,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है पहले कितने की थी क्लास, प्लांट मशीनरी 48 की, वो 60 की हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी में जो फायदा है बाई प्लांट एंड मशीनरी वो हो गई 12,000 से। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 12,000 रुपए फायदा हो गया प्लांट एंड मशीनरी में। स्टॉक है 40,000 का, स्टॉक जो है वो 40,000 का है, और स्टॉक पहले था 32,000 का। तो स्टॉक में जो फायदा हो गया वो 8,000 का हो गया। आप चेक कर लेना, स्टॉक पहले था 32 का अब हो गया 40 का, तो स्टॉक में जो फायदा हुआ है वो हुआ है 8,000 का। ठीक है, स्टॉक में जो फायदा हुआ है वो हुआ है 8,000 का फायदा। तो स्टॉक में हो गया 8,000 का फायदा, और मशीन जो है वो 60,000 हो गया। तो मशीन जो पहले कितने का था क्लास मशीनरी 48 का था, 60 का हो गया, तो 12,000 से फायदा हो गया। डेटर पे जो प्रोविजन है वो 4,000 मेंटेन होगा। तो 800 तो इन्होंने पहले ही बना रखा है, और हम बनाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मेंटेन तो 4,000 होना है, 800 पहले से बना हुआ है, तो हम जो प्रोविजन बनाएंगे वो 3200 का ही बनेगा सिर्फ प्रोविजन। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया। तो आप चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी देर की है 50,000, 20% से बढ़ गया। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट में भी इसका ट्रीटमेंट करना है, तो 50,000 का जो 20% है वो 10,000 बनेगा। फर्नीचर जो है वो डेप्रीशिएट हो गया 10% से, तो 1,000 रुपए नुकसान हो गया।
टू फर्नीचर। फर्नीचर में नुकसान है वो 1000 रुपए का नुकसान हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है एक लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि है कितना क्लास 8000। तो बस हम टोटल कर देंगे और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, सारे पॉइंट्स तो हो ही चुके हैं। तो ये आ गया 10 8 18 10 20 30 30,000 आ गया। 30,000 चेक कर लेते हैं, आप भी जरा माइनस करो 30,000 में से 3200 और 8 + 1 9000, 17,800 17,800 आ गया। ये किस नाम से आता है? टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ दीपिका और राजश्री। तो 17,800 है और दीपिका और राजश्री में क्या करना है, आपने बांट देना उसको। तो रेशियो जो है दीपिका और राजश्री का वो आपको दे रखा है 3/5 2/5। तो 3/5 10,680 और 2/5 निकालेंगे 7,120। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन गेन। और आपको पता है क्लास की रीवैल्यूएशन गेन, एक तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी आता है, ओपनिंग बैलेंस। जरा चेक करना बैलेंस शीट में दीपिका और राजश्री का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है। बाई रीवैल्यूएशन गेन 10,680 7,120। बांटने वाला तो और कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ बटे। अब हमें निकालना क्या है, हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग न्यू फर्म कैपिटल निकाल लेते हैं कि नए फर्म की कितनी कैपिटल होगी, वो निकाल लेते हैं नए फर्म की कैपिटल। तो अंशु जो है वो एडमिट हुआ है 2/10 के लिए और अंशु जो कैपिटल लेके आ रहा है वो है 32,000। अंशु जो कैपिटल लेके आ रहा है वो है 32,000 और अंशु का जो शेयर है, अंशु का जो शेयर है वो है 2/10। तो उसकी कैपिटल को उसकी शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने आपको कल ही सिखाया था कि आपको नए फर्म की कैपिटल कैसे निकालनी है, लास्ट टू लास्ट क्लास में हिडन गुडविल में समझाया था मैंने आपको। 160 आएगा, क्लियर है यहां तक 160। अब इसमें से क्या करना है, सारे पार्टनर की कैपिटल को माइनस करना है ना, सारे पार्टनर की कैपिटल को माइनस करना है। जो आएगा ये आएगा पूरे फर्म की हिडन गुडविल। ध्यान रखना ये पूरे फर्म की हिडन गुडविल आएगी। लेकिन ये कैपिटल आपको मिलेगा कहां से, बैलेंस शीट से। चेक करो बैलेंस शीट में दीपिका की कैपिटल कितनी है 48, राजश्री की कैपिटल कितनी है क्लास 40, और जो नया पार्टनर है अंशु उसकी खुद की कैपिटल कितनी है 32। और मैंने कहा था अगर कोई गेन आ जाए तो वो गेन भी कैपिटल में ऐड कर लेना। ध्यान रखना अगर कोई रिवैल्यूएशन गेन, मैंने आपको हिडन गुडविल में बताया था कि प्रॉफिट्स जो होता है वो कैपिटल को बढ़ाता है, तो आपको ऐड करना है। 1,37,800 हमने क्वेश्चन किया भी था, एक क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ था जिसको हम लोगों ने ऐड कर दिया था कहाँ पे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में। ये किसकी गुडविल है क्लास, ये पूरी गुडविल है फर्म की। तो हमने क्या किया क्लास, तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड किया, जो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का निकला कि एक ही प्रॉफिट है इसके अंदर रीवैल्यूएशन का, और उसको हमने ऐड कर दिया कैपिटल में, और माइनस कर दिया न्यू फर्म कैपिटल में से जो जो निकल के आया वो पूरे फर्म की हिडन गुडविल आ गई। तो आपको शेयर किसका निकालना है, अंशु का शेयर। तो जो अंशु का शेयर आएगा वो 22,200 का कितना है क्लास, अंशु का जो शेयर आएगा वो है 2/10। तो इंटू 2/10 कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा गुडविल वो आएगा 4,440। ये अंशु की गुडविल है। और जो अंशु लेकर नहीं आ रहा, और ना लाने की एंट्री तो जानते ही हो आप, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू टू ओल्ड, ठीक है, न्यू टू ओल्ड। और ये किस रेशियो में होती है क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
और आप सबको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में इक्वल है, तो इक्वल का मतलब हाफ। तो जब हम 4440 का हाफ करेंगे, 4440 का हाफ करेंगे तो ये इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस इसमें हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट और नया क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने आपको करा दिया। ओके, तो ये गुडविल की एंट्रीज की पोस्टिंग कर देंगे। माइनस तीनों पार्टनर की कैपिटल को माइनस किया है, तीनों पार्टनर की कैपिटल, ए की कैपिटल यानी कि दीपिका की, राजश्री की, अंशु की, और रिवैल्यूएशन गेन देखो ना 17,800 ही दे रखा है रिवैल्यूएशन गेन, वो भी माइनस कर दिया क्योंकि गेन जो होता है वो भी कैपिटल को बढ़ाता है, तो कैपिटल में ऐड करके फिर हमने माइनस कर दिया। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। अंशु में लिखो 2 दीपिका 2 राजश्री, चेक करते हैं क्लास, इसकी पोस्टिंग करो जल्दी से। अंशु में लिखो 2 दीपिका 2 राजश्री, और दीपिका और राजश्री में लिख देना बाई अंशु। करो एंट्री की पोस्टिंग करो। एंट्री में क्या कंफ्यूजन है, एंट्री तो आपको याद होनी चाहिए ना, गुडविल ना लाने की एंट्री क्या होती है, वो तो आपको उसी दिन मैंने एंट्री याद कराई थी। अब ये आपकी गलती है कि आपने उस दिन एंट्री याद नहीं करी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्लास आप लोग चाहो ना तो इसे कैपिटल की जगह यहाँ पे अंशु का करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, एक ही बात है, ध्यान रखना, आपकी मर्जी है। मैंने पहले ही बताया था, आप यहाँ पे कैपिटल लिख के भी एंट्री पास कर सकते हो, आप यहाँ करंट लिख के भी एंट्री पास कर सकते हो। गुडविल ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड होती है, वो आपने करनी ही करनी है। तो आप चाहे कैपिटल लिख लेना चाहे करंट लिख लेना, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। तो घर पे आप कैपिटल लिख के भी कर लेना, एक बार करंट लिख के तो मैं कराई दे रहा हूँ। तो अंशु के करंट अकाउंट में लिख देना 2 दीपिका 2 राजश्री, तो अंशु का तो करंट अकाउंट है ही नहीं। और दीपिका और राजश्री में क्या लिख दोगे क्लास, बाई अंशु करंट अकाउंट, बाई अंशु करंट अकाउंट दीपिका और राजश्री में 2220। तो बस खत्म, कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा, आंसर आ गया, चेक कर लो। चेक करते हैं टू बैलेंस सीडी, करो टोटलिंग दीपिका की। देखो करंट अकाउंट तो खुला हुआ ही नहीं है ना, तो छोड़ देंगे उसको, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लिख देंगे बैलेंस शीट में। 60,900, 60,900, तो ये 40,000 है, 7120 है, और 2220 है, टोटलिंग आ गया 49, और जितने पॉइंट सही होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आ गया 60,900, ये आ गया 49,340, और राजश्री सॉरी अंशु का तो 32,000 ही है, तो ये बैलेंस भी 32,000 ही आएगा। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब रही बात बैलेंस शीट की, तो पुरानी बैलेंस शीट को चेक करो और रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स को देखो और बैलेंस शीट लिख दो। सबसे पहले लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लास क्रेडिटर्स में कोई चेंज, कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट कम जानी हो, तो इसमें क्रेडिटर्स में तो कोई भी चेंज नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है एज इट इज आ जाएगा। 16,000 का पहले भी था, 16,000 का अभी भी आ जाएगा क्रेडिटर्स। पब्लिक डिपॉजिट में कोई चेंज नहीं है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से आपने उधार लिया है, 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्लास बैंक बैलेंस से माइनस हो जाएगा, आप चेक करो बैंक बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है। बैंक बैलेंस आप चेक करना बैलेंस शीट में 2800 दिया हुआ है। नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो ला रहा है 32,000 रुपए। जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना, वो बैंक बैलेंस से ही माइनस हो जाता है। जैसे ही बैंक में बैलेंस दिखेगा बैंक अपना पैसा काट लेगी, ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का माइनस बैलेंस। तो 2800 था, 32,000 और आ गया, और 6,000 बैंक ने ओवरड्राफ्ट का बैलेंस काट लिया, तो ये आएगा 28800। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बुक में दे रखा है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो बुक में दे रखा है वो है 2,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बुक में जो दे रखा है वो 2,000 है। और क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी एम्प्लॉयज की 8,000 की, तो टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 10,000 की। कैपिटल अकाउंट तीनों का लिखना पड़ेगा, दीपिका, राजश्री, अंशु का तो 32,000 है, दीपिका 60,900, राजश्री 49,340,
तो इन तीनों की कैपिटल को जोड़ देंगे, 60,900 प्लस 49,340 प्लस 32,000, तो ये आ गया 142240। तो बैलेंस शीट में ये सारी की सारी लायबिलिटी हम लोगों ने लिख दिया। कोई भी रिवैल्यूएशन में चेक कर लेना, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है, चेक करो। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है नहीं, तो ये टैली हो गया। 229240, 229240। असेट में हम लोग लिखेंगे बैंक, बैंक तो लिख लिया, बाकी कैश बैलेंस जो है वो भी लिख लेते हैं। कैश बैलेंस 1200 रुपए का है, वो भी लिख लिया कैश बैलेंस। स्टॉक आपको दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दे रखा है 32,000 का। और चेक करो रिवैल्यूएशन में स्टॉक में कोई बदलाव था क्या? स्टॉक 8,000 से बढ़ गया है, तो स्टॉक लिख दो 40,000 से। स्टॉक के बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें कोई चेंज नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए का एज इट इज आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स है 28,800, माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो 4,000 हो गया, मतलब 800 था, 3200 और बन गया 4,000 हो गया, तो ये आएगा 24,800। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया 24,800। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी था कितने क्लास? 48,000 का, और प्लांट और मशीनरी कितने से बढ़ गया है क्लास? 12,000 से, तो प्लांट और मशीनरी हो गया कितने का? अब 60,000 का। आप चेक कर लो, रीवैल्यूएशन में 12,000 से बढ़ा है, आप एडिशनल पॉइंट को चेक कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग तो वो था 50,000 का लैंड बिल्डिंग, और वो कितने से क्लास कम हो गया था? नहीं, वो भी बढ़ रहा है 10,000 से, वो 10,000 से बढ़ रहा है क्लास, तो ये हो जाए कितना? 60,000। इसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर था 10,000 का, और फर्नीचर कितने से कम हो गया था? 1,000 से, तो फर्नीचर आएगा 9,000। इसके अलावा अंशु का करंट अकाउंट आएगा, ध्यान रखना। एक बात बताओ, अंशु का करंट अकाउंट आएगा, क्यों आएगा सुनना जरा। आपने जो एंट्री पास की यहाँ पे गुडविल की, चेक करो क्या एंट्री पास की है। अंशु का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, और दीपिका और राजश्री का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में दीपिका और राजश्री का तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, देखो ये रहा, पर अंशु का आपने करंट अकाउंट डेबिट नहीं किया, क्योंकि एक ही चीज के लिए अकाउंट खोलने की जरूरत क्या है। तो इसीलिए क्लास इसमें जो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ रहा है, डेबिट मतलब असेट, तो हम इसे बैलेंस शीट में असेट साइड भेज देंगे। तो अगर ये टोटलिंग सही है तो हमारा आंसर भी ठीक है। जरा जोड़ो इसको, 28,800 प्लस 1,200 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 24,800 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 और प्लस 4,440, तो 229240 ये टैली हो गया, 229240। तो अगर आपको हिडन गुडविल दिया गया हो किसी क्वेश्चन में इस तरीके से, तो आप जरूर उस क्वेश्चन को बनाओगे। मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न में हिडन गुडविल आपको दिया हुआ है उसके अंदर, और आपने करना है उसको, ठीक है। इसी क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन है 68, 68 क्वेश्चन सेम ऐसा ही होमवर्क ले लो आप। 68 बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, आप ले लो होमवर्क 68 क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दीपिका राजश्री अंशु वाला क्वेश्चन। कम टू 76 पे आओ। जरा करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, 76 पे आओ। सेवेंटी सिक्स वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। 76 क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें करंट अकाउंट का भी है, ठीक है, करंट अकाउंट का भी है। सेवेंटी सिक्स, चलो क्लास क्वेश्चन जरा पढ़ना स्टार्ट करो, 76 क्या है।
अभी करंट अकाउंट भी है तो हम लोग करंट अकाउंट का ही बनाएंगे, और एक क्वेश्चन करंट अकाउंट को होमवर्क भी दूंगा आपको, तो आपको उसको भी बनाना पड़ेगा। सब लोग आ जाओ 76 क्वेश्चन पे, पूरा क्वेश्चन जरा बनाते हैं हम लोग। 76, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो आपको दे रखी है 3:2। इनकी रेशियो दे रखी है आपको 3:2 दे रखी है, और इनकी बैलेंस शीट में देखो करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है। ये आइटम बढ़ जाता है डेबिट साइड और ये जनरल रिजर्व बटेगा किस साइड, क्रेडिट साइड। तो ये चीजें कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाती हैं। ओके, हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, नो इश्यू। 3:2 में बांटना है, 30,000 को बांटेंगे तो 18 और 12, और 36,000 को बांटेंगे तो इसको भी डिवाइड करें, 36,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7,200 आएगा, और इंटू 3 तो 21,600 आएगा, और माइनस करने के बाद 14,400 आएगा। तो जीआर और गुडिल तो बढ़ जाएगा। अब आ जाओ एडिशनल पॉइंट पे, क्या लिखा है। जेड एडमिट हो रहा है, एक न्यू पार्टनर की तरह जेड जो है बिजनेस में एडमिट हो रहा है, और पहला पॉइंट है कि डेटर पे जो प्रोविजन है वो 5% मेंटेन होगा। तो आप चेक करो ऊपर आपको डेटर कितना दिया हुआ है, 60,000। तो 60,000 का 5% बनता है 3,000, 2,400 पहले ही बना रखा है, तो हम और कितना प्रोविजन बना देंगे, 600। 60,000 है डेटर्स, 5% प्रोविजन बनता है 3,000 रुपए, 2,400 इन्होंने बना रखा है। समझ रहे हो बात को। तो हम 600 प्रोविजन और बना देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है, 15,000 का। अक्रूड इनकम जो है वो कितने का है क्लास, 4,500। भैया अक्रूड इनकम असेट होती है, ध्यान समझना क्लास। अक्रूड इनकम क्या होती है, असेट, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, लाइबिलिटी। डी पॉइंट, एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली कितने में, 18,000 में। क्लास ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री होती है क्लास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करेगा तो उसकी एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये आपने एंट्री पास करनी है। और फायदा और घाटा जो भी होगा इससे, वो फायदा और घाटा जाएगा कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट 18,000 की ले ली, इन्वेस्टमेंट था कितने का चेक करना जरा, 24,000 का। तो सबसे पहली बात तो 6,000 का घाटा हो गया हमें, क्यों, वो 24 की चीज थी, एक्स ने 18,000 में ले ली, 6,000 का तो नुकसान हो गया। और नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपको दिखाना पड़ेगा कितना, 0, क्योंकि क्लास वो पार्टनर लेकर जा चुका है। बच्चों नई रेशियो दे रखी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। जेड ला रहा है 60,000 कैपिटल, और जो गुडविल है वो ट्वाइस है बच्चों, ट्वाइस मतलब दुगना। किसका दुगना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ये लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, उसका डबल जो है गुडविल वो कौन लेके आएगा, मतलब कि वो पूरे फर्म की गुडविल होगी, उसमें से जेड अपना हिस्सा जो है वो लेके आएगा। और जितना भी गुडविल जेड लेके आएगा, आधा पैसा जो है वो एक्स और वाई क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें एंट्री रीवैल्यू सब कुछ बोला है, तो मैं ये क्लास अकाउंट वगैरह बना देता हूँ। अकाउंट को देखकर एंट्री जो बना लेना वो आप जरूर बना लेना घर पे एंट्री, ठीक है। टाइम क्लास ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही कराता सब कुछ। तो मैं आपको वैसे भी एग्जामिनेशन में सब चीज नहीं पूछी जाती, आपकी प्रैक्टिस के लिए बस यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो मैं सारे अकाउंट्स बना देता हूँ, लेजर बना देता हूँ, आप बस क्या करना, जनरल एंट्री पास कर देना घर पे। ओके, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूंगा अभी, और वो आपको घर पे बनाना है। फिर मैं एक दो क्वेश्चन के और टिपिकल टिपिकल पॉइंट्स है उनको डिस्कस करके आज हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। और इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। तो बस यहीं तक ही है, अगर आपकी किताब में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया होगा तो उसको पढ़ना नहीं है आपने। चलो आ जाओ जरा, आप क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ क्लास, जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76।
क्वेश्चन नंबर 76। पार्टनर्स कौन कौन है क्लास? एक्स और वाई। रेशियो है 3/5 और 2/5। नया पार्टनर जेड है और इन तीनों की जो रेशियो है वो है 4:3:2। 4 3 7 2 9। 4/9, 3/9 और 2/9, ये इन तीनों की रेशियो है। 4/9, 3/9 और 2/9। अब इसमें आपको निकालना क्या है? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का जो ओल्ड है वो है 3/5, न्यू है 4/9। y का जो ओल्ड है वो है 2/5, न्यू जो है वो 3/9 है। और z का जो ओल्ड है, अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो x और y का ही निकलेगा। तो यहाँ पे कितना क्लास आएगा? 45, 27 माइनस 20, 7/45। ये भी आएगा 45, 18 माइनस 15, 3/45। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा 7:3। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया है वो आया है 7:3, एक्स का और वाई का। ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे सारे अकाउंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि आप सबको पता है कि सारी की सारी चीजें, प्लस सारी की सारी चीजें वो कहाँ पे जाएंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। बनाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट, बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाओ। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, दोनों बनाओ। अच्छा, जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना वो 2-3 लाइन का ही बनाना, ज्यादा बड़ा मत बनाना। कैपिटल अकाउंट को ज्यादा बड़ा मत बनाना। करंट अकाउंट जो बनेगा ना, करंट अकाउंट वो बनाना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि करंट अकाउंट जो है वो पार्ट है। करंट अकाउंट जो है प्रॉपर तरीके से बनाना। करो क्लास, अपने आप ट्राई करो। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सबके फॉर्मेट बना लो जल्दी से। और इस क्वेश्चन में ना गुडविल की जो वैल्यू दी हुई, सॉरी, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब बनाना है। और सबसे पहला पॉइंट है डेटर पे जो प्रोविजन बनेगा, डेटर जो क्लास प्रोविजन बनेगा वो 5% बनेगा। जरा आप चेक करो सब लोग कि आपको कितना दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था क्लास? 77। चेक करो पहले कितना था, चेक करो अपने आप क्लास, ट्राई करो जब तक मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। डेटर पहले था क्लास 60,000 और 5% बनेगा कितना क्लास? 3,000। 2400 इन्होंने बना रखा है, 2400 बना रखा है। तो हम बनाएंगे कितना क्लास? और हमें सिर्फ बनाना है 600। करो अपने आप, ट्राई करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एटलीस्ट आप बना सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आप अपने आप बना सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लास आप अपने आप बना सकते हो। क्लास मैं करा रहा हूँ अभी आपको। 76 आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये रहा। तो रिवैल्यूएशन आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 600 रुपए का प्रोविजन है तो 600 आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600।
अगला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपए है, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये भी नुकसान है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है क्लास, 15,000 आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अक्रूड इनकम है 4500 रुपए की, बाई साइड लिखते हैं, बाई अक्रूड इनकम 4500 की है। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 18,000 का, वो था कितने का, 24,000 का। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 18,000 में, 24,000 की थी इन्वेस्टमेंट, 6,000 का नुकसान हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, जो आपने बना लिया ना करंट अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में भी आएगा ये, अगर वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, क्योंकि ये, और करंट अकाउंट आप ध्यान रखना कि कभी भी नए पार्टनर का नहीं बनता, अगर आप बनाते हो तो वो खाली जाएगा। करंट अकाउंट आप नए पार्टनर का मत बनाना, अगर आपने बना भी दिया तो कोई गलती नहीं है, वो खाली जाएगा। करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है चेक करना, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस चेक करो, एक्स का 30,000 है और वाई का कितना है 6,000। करंट अकाउंट का बैलेंस है 30 और 6। और किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट लिया है तो एक्स की कैपिटल में लिख देना टू इन्वेस्टमेंट 18,000, इन्वेस्टमेंट थी 24,000 की, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली कितने में, 18,000 में, तो 6,000 का नुकसान हो गया, वो आपने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया। 60,000 कैपिटल लेके आता है, ठीक है। और जो गुडविल है, अच्छा इसमें गुडविल नील नहीं दिया है क्लास, मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था गलती से, गुडविल तो इसमें दे रखा है, हम लोग अभी निकालेंगे। एक छोटा सा आपने और बनाना है इसमें, और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तीनों का बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो तीनों का बनेगा, एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है एक्स का 1,80,000, वाई का दे रखा है क्लास 90,000, और जो जेड है, जेड जो है वो ला रहा है कैपिटल कितनी, चेक से ला रहा है तो बाई बैंक लिख देंगे, कितनी लेके आ रहा है 60,000, बस और कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट में और कुछ आता ही नहीं है, सेम टू सेम आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, जो बीडी है सेम टू सेम वही क्या आ जाएगा आपका सीडी, 180 90 60, 1,80,000 90,000 और 60,000, ओके। तो ये आ गया कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही रखा है। रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कर ही लिए रीवैल्यूएशन के, तो रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालो फटाफट, कितना आ रहा है। तो लॉस आ रहा है 15,621, 21,600, 21,600, 21,600 में से 4,500 माइनस करो, 17,100 किस नाम से आ रहा है, बाई रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई। तो ओल्ड रेशियो कितनी है क्लास क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो है 3:2, 3/5 2/5, 3/5 आएगा 10,260। अच्छा ट्रांसफर टू कैपिटल मत लिखना यहाँ पे, ट्रांसफर टू करंट लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स मेथड का है। ट्रांसफर टू करंट अकाउंट 6840, चेक करो क्लास आप, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। $17,100। अब इस जो है ये साइड क्लास लॉस आएगा, गेन नहीं होगा, लॉस हो, ओके। ये लॉस आप किधर ट्रांसफर कर दोगे, डेबिट साइड, लिखो टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, कितना कितना लॉस है 10,260 और 6,840, 6840। तो आपने रिवैल्यूएशन बनाया, उसका जो भी गेन लॉस है वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, अब करते हैं जरा गुडविल की कैलकुलेशन। तो जो गुडविल के लिए लाइन लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी क्लास, ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ, दुगना लेना है, और एवरेज प्रॉफिट लेना है कितने साल का, 3 साल का। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000 प्लस 78,000 प्लस 70
5,000, तो 90,000 प्लस 78,000 और प्लस करेंगे 75,000 डिवाइड बाई 3। अच्छा ये 3 ईयर है, इसे 4 से मत दे देना, मैंने गलती से 4 लिखा है 3। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 81,000 इंटू 2। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है, पूरे फर्म की जो गुडविल आई है वो आई है 1,62,000। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आई है 1,62,000। अब आपको शेयर निकालना है इसमें, 1,62,000 लागे पूरे फर्म की गुडविल। आपको नए पार्टनर का शेयर निकालना है, जेड का शेयर। तो 1,62,000 है, 1,62,000 इंटू जो जेड का शेयर दे रखा है इसमें वो है 2/9। जेड का जो शेयर दिया हुआ है वो 2/9, वो क्लास बनेगा 36,000, वो बन जाएगा 36,000। तो नया पार्टनर जितनी भी गुडविल लेके आता है वो यहां बढ़ जाता है, किस नाम से बढ़ेगा? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 32,000 है और रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर निकाला हुआ है आपने। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 7:3। तो 32,000 जो है, 36 है ना, सॉरी 36,000 का 7/10, 3/10। 36,000 का 7/10 करेंगे तो आएगा 25,200 और 3/10 करेंगे तो आएगा 10,800। आगे बात समझ। करंट अकाउंट में यही चीज आएंगी, बटने वाली जो चीजें हैं वो सब भी करंट अकाउंट में बढ़ जाएगा। जरा क्वेश्चन चेक करना। इस क्वेश्चन में एक तो जनरल रिजर्व है, एक क्वेश्चन तुम्हें जनरल रिजर्व है और एक ये जो गुडविल है, ये दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट में बटेगा। तो गुडविल को बांट देते हैं, लिखो 2 गुडविल, 2 गुडविल। तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, जो बांटने वाली चीज होती है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, और ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है। तो जो गुडविल दिया हुआ 30,000 है, 5 से डिवाइड देंगे तो 6, 18 और 12, ये आएगा 18,000 और ये आएगा 12,000 गुडविल। और इसके अलावा जो जनरल रिजर्व है वो बाई साइड बटेगा, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। 36,000 है और रेशियो क्या है क्लास? 3:2, ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 36,000 को 5 से डिवाइड देकर 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, 21,600 माइनस 36,000, ये आएगा 14,400। ओके, तो ये आ गया आपका करंट अकाउंट में। टोटलिंग कर लो, सारी चीज तो हो चुकी है। टोटलिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा टू बैलेंस CD। तो एक्स की टोटलिंग कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 25,200 प्लस 21,600 प्लस 30,000, 76,800, 76,800 माइनस कर देंगे जनरल रिजर्व हो गया क्लास। टोटलिंग करो फटाफट, निकालो आंसर कितना आएगा इसका। आंसर चेक करो क्लास सब लोग इसका। अच्छा, गुडविल विड्रॉ वाला पॉइंट भी, अच्छा एक पॉइंट रह गया है क्लास, एक बार चेक कर लो। इसमें एक पॉइंट और भी लिखा हुआ था, याद आ गया मुझे। 36 में से 18,000 की जो गुडविल है ना वो विड्रॉ कर ली गई है। विड्रॉ की जर्नल एंट्री याद है किसी को? क्लास गुडविल विड्रॉन की जर्नल एंट्री क्या होती है? ओल्ड टू कैश। तो ओल्ड कौन है? एक्स और वाई टू कैश, ये एंट्री पास होगी। तो 18,000 विड्रॉ कर लिया गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 7/10 और 3/10। तो 18,000 से कर दो मल्टीप्लाई, 18,000 का 7/10 है और 3/10, तो ये आएगा 12,600 और माइनस करने के बाद आएगा 5,400। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने क्लास देख लिया, इसमें लिखा हुआ है आधी गुडविल लाइन लिखा हुआ है कि एक्स और वाई विड्रॉ कर रहे हैं। तो 36,000 वो लेके आ रहा है, तो 36 का आधा, हाफ कितना होगा? 18। तो
तो एक्स में और वाई में लिख दो क्लास आप टू कैश, ये रहा एक्स के और वाई के कैपिटल अकाउंट में लिख दो टू कैश, और ये क्लास गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। 5400 वाई का है और 12600 एक्स का है, ठीक है। गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी आएगा 12600 और 5400। तो अब टोटलिंग करके आंसर निकालो, 76,800 है, माइनस करते हैं 18,000। प्लस प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। ये आ रहा है 17940, और दूसरे का जो है वाई का वो है 66,000, सॉरी 6,000 प्लस 10,800 प्लस 14,400, आएगा 31,200। 31,200 माइनस कर देंगे 6840, माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 5400, ये आंसर आएगा 6960। ओके, करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसकी हमें बनानी है क्या, बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले एक पॉइंट और सुन लो जो आगे क्वेश्चन में आ सकता है। अगर क्वेश्चन कहे आपसे कि प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड is to be converted into fluctuating capital account method, अभी क्वेश्चन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से चल रहा है। कल को अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि ये लोग अपना मेथड चेंज करना चाहते हैं, फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग मेथड ये लाना चाहते हैं, तो यानी कि करंट अकाउंट तो नहीं बनेगा। नई बैलेंस शीट में सिर्फ किसका बैलेंस आएगा, कैपिटल का, क्योंकि मेथड को चेंज कर रहे हैं। तो पता है क्या करना होता है इस सिचुएशन में, ढंग से मेरी बात समझना, सब लोग ध्यान से देखो। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। मान लो इसी क्वेश्चन में लिखा होता, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करता, बस जहां मैंने टू बैलेंस सीडी लिखा है ना, तो वहां टू बैलेंस सीडी की जगह टू कैपिटल अकाउंट लिखता, बस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं। जहां पे मैंने टू बैलेंस सीडी लिखा है वहां पे लिखता टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना ही करता बस। तो अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि फिक्स कैपिटल मेथड को कन्वर्ट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते, जहां पे टू बैलेंस सीडी लिखा है वहां पे टू कैपिटल लिखता। अगर मैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखता टू कैपिटल, तो ऑब्वियस है वो लेजर पोस्टिंग होके कैपिटल में चला जाता बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। भाई पार्टनर्स करंट में टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स की कैपिटल में कहां लिख देते आप, बाई साइड टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर कैपिटल के अंदर ही वो चीज जुड़ जाती। मतलब जो कुल मिला के जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल में जुड़ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो ज्यादा आएगा, और नई बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस नई बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। और ये तब करते हम क्लास, हम ये तब करते जब क्वेश्चन कहेगा कि प्रेजेंट जो मेथड है, जो प्रेजेंट मेथड है हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग में, तब हम ऐसा करते। आगे बात समझ, तब हम क्लास इस चीज को करते। तो अब आप बैलेंस शीट जो है अपने आप इसका बनाना चालू करो। 76 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, शुरू करो क्लास बैलेंस शीट बनाना इसकी। और 77 क्वेश्चन में वही बोला गया है कि मेथड को चेंज करेंगे। 77 क्वेश्चन में तो वो घर पे जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है। 77 क्वेश्चन घर पे जरूर बना लेना। आ जाओ क्लास, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है, इट नीड्स प्रैक्टिस। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए, एवरीथिंग हैज डन। और आपको बस अब बनाना क्या शीट। इसमें इसमें इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि मेथड को करना है। इस क्वेश्चन में देखो 77 क्वेश्चन बोला गया है, इन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड, अभी का जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फ्लक्चुएटिंग में। तो जो फिक्स का आंसर आएगा ना करंट अकाउंट का, उसको कैपिटल में भेज देना, फिर कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस भेजना है बैलेंस शीट में। समझ रहे हो बात, उसे ट्रेडिंग का जीपी भेजते थे पी एंड एल में,
फिर पी एंड एल का जो आंसर आता था वो जो था बैलेंस शीट में क्लास 11th में, सेम सेम ऐसे ही करना है। तो इसकी बैलेंस शीट बनाओ फटाफट जरा। इसकी बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। कोई डाउट है क्लास तो पूछ सकते हो आप। एनी डाउट? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। क्वेश्चन करा देता हूं क्लास में, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो चेक करो 76 में सबसे पहले बैलेंस शीट में था क्रेडिटर्स। बताना क्लास क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस आए हैं क्या इसमें? क्रेडिटर में कोई चेंज है क्या इसमें क्लास? क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस है? चेक करो क्लास, क्रेडिटर्स में कोई बदलाव है क्या? कोई क्रेडिटर्स कम हुआ हो, कुछ ज्यादा हुआ हो? नहीं, तो क्रेडिटर्स सेम आ जाएगा कितने क्लास? 45,000 का। जनरल जब बढ़ चुका है, कैपिटल अकाउंट XYZ तीनों का आएगा। तो एक्स का जो है वो है 1,80,000, वाई का है 90, इसका है 60। ठीक है, तो आप जरा जोड़ो सबको। 180 प्लस 150, 180 प्लस 150, यह आएगा 3,30,000 का। तो क्रेडिटर्स आ गया 3,30,000, सॉरी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के बाद क्या लिखा है क्लास? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आएगा एक्स का और वाई का। करंट अकाउंट का आंसर तो निकाला ही आपने ऊपर, 17,940,6960। जोड़ दो 17,940,6960, 24,900। आगे बात समझ? करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आते हैं क्लास के बाद, और तो कुछ है नहीं। अब चेक करो रीवैल्यूएशन में कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वगैरह है क्या? बिल्कुल है। आउटस्टैंडिंग रेंट है 15,000 का, लिख देंगे हम लोग। यानी कि रीवैल्यूएशन की हर एक चीज जो है वो बैलेंस शीट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन की हर एक चीज जो है वो बैलेंस शीट से कनेक्ट होनी चाहिए। टोटल करो कितना बनता है? 330, 45 और 24,900, और ये क्लास आ रहा है 4,14,900। अगर असेट भी इतना आ जाए तो समझ लो आपका क्वेश्चन सही है। चेक करो क्लास असेट साइड क्या क्या है। असेट साइड सबसे पहले है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस सबसे पहले था 15,000। नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 60,000। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 60,000। और नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो ला रहा है 36,000। नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो ला रहा है 36,000। आगे बात समझ? तो 60 प्लस 36 आएगा 96। 96 प्लस 15 आएगा 111,000। 111,000, ये हो गया क्लास बैंक बैलेंस। उसके बाद है डेटर्स। तो डेटर आपको दे रखा है 60,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया 3,000 का, तो ये आ गया 57,000 का। डेटर हो गया। डेटर के बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स में कोई भी बदलाव था नहीं। जो पेटेंट लिखेंगे इसमें वो 44,400 है। 44,000। पेटेंट में तो कोई चेंज था ही नहीं इस क्वेश्चन में ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया तो इन्वेस्टमेंट को दोबारा मत दिखाना आप। इन्वेस्टमेंट को पार्टनर ले जा चुका है तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो अब नहीं दिखाओगे, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। फिक्स असेट में कोई चेंज नहीं है, सेम लिख दो 2,16,000। फिक्स असेट के बाद आप चेक करो एक अक्रूड इनकम है। एक अक्रूड इनकम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अक्रूड इनकम कितने का है? 4,500 का। चेक करो क्लास टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे।
रीवैल्यूएशन में देखना है क्लास, कुछ रीवैल्यूएशन में कोई और चीज रह गई क्या, चेक करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया क्लास, अक्रूड इनकम आ गया 4500 रुपए का। टोटलिंग करो फटाफट, चेक करो टोटलिंग यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। पेटेंट इंटेंजिबल असेट होता है क्लास, जो पेटेंट्स है ना वो इंटेंजिबल असेट होता है, वो दवाइयों वगैरह पे होता है, ठीक है। पेटेंट जो है वो क्लास इंटेंजिबल असेट है, पेटेंट इज इंटेंजिबल असेट, ठीक है। टोटलिंग करो, 2,16,000 जो पेटेंट्स आपको दे रखा है। अच्छा, और ये जो आपने लिखा ना कि जो ये पुराने पार्टनर है ना गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं ना 18,000 रुपए, ये आप बैंक से माइनस जरूर कर देना, अदरवाइज ये आंसर टैली नहीं होगा। पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं ना तो पैसा बैंक से निकल जाएगा, तो आप माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 414900। फिर ये 1110 नहीं आएगा, तो 15,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 माइनस 18,000 तो आएगा 93,000, और ये क्वेश्चन टैली हो गया। जो विड्रॉ हुआ है ना गुडविल उसको निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन को सामने रख के करना, आप लोगों के पास प्रिंट आउट होगा, किताब होगी, सामने रख के करोगे ना कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, वो सामने ही रहेगा आपके। तो ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा। डन है क्लास यहाँ तक। 76 क्वेश्चन हमारा बन गया पूरा। तो इस तरीके से करंट अकाउंट वाले कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आप आसानी से बना सकते हो। अगर कोई भी करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली बना सकते हो। चलो अब जरा एक दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जहां पे आपको डाउट आएगा, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। आप जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 में, कम टू 77 आ जाओ, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ 77 में। मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा आप लोगों के लिए आंसर भी। 77 पे आ जाओ। देखो बटने वाला तो यहाँ कोई भी आइटम नहीं है। कैपिटल अकाउंट कैपिटल में चला जाएगा, करंट अकाउंट करंट में चला जाएगा। जेड ला रहा है 1,20,000, तो आप लिख देना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। गुडविल नील है, एंट्री नहीं होगी। 7500 का पेमेंट नहीं है, फायदा, तो ये फायदा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। वर्कर को 10,000 रुपए देने हैं तो घाटा हो गया, रिवैल्यूएशन में आएगा डेबिट। पहले आपने वर्कर के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है, वर्कर के लिए आपने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है, तो अब जितना भी रुपए आप वर्कर को दे रहे हो यहाँ पे वो घाटा है, वो रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स। डेटर पे जो प्रोविजन बनेगा क्लास, डेटर्स पे वो 10% बनेगा, तो ये 75,000 का 10% जो है वो 7500 बनेगा। 5,000 ऑलरेडी बना रखा है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 2500 और लिख देना। ये तो मैंने बताया ही था कि जो भी करंट अकाउंट का आंसर आएगा उसका सीडी जो आएगा ना, सीडी वो आपको कैपिटल में डाल देना, तो वो करंट का बैलेंस उठ के कैपिटल में आ जाएगा, और कैपिटल का जुड़कर जो बनेगा वो क्लास आपका आंसर होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सब लोग देखना। मान लो यही क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ सीडी नहीं लिखूंगा, तो मैं सीडी की जगह क्लास क्या लिख दूंगा, वैसे तो पहले सीडी ही था, ध्यान रखना, पहले तो सीडी ही था। मैं सीडी की जगह लिख दूंगा क्लास करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। तो एक्स में वाई में लिखा है टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या आएगा, बाई करंट,
तो यहाँ पे फिगर आ जाएगा और ये दोनों जुड़ के फिर सीडी आएगा और ये सीडी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये तो सीडी है नहीं तो ये बैलेंस शीट में जाएगा नहीं, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो जो मेथड है वो बदल जाएगा, फिक्स मेथड जो है वो फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो दो पॉइंट है बहुत अच्छे पॉइंट है। किसी भी क्रेडिटर से अगर कोई भी बिल आपने एक्सेप्ट किया है तो उसका कोई भी असर नहीं होगा, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। पता है क्यों? मान लो मुझे आपको 1 लाख रुपए देने थे, मुझे आपको 1 लाख रुपए देने थे, आप मेरे क्रेडिटर हो, मैं आपको पे करूंगा 1 लाख रुपए, तो आपने मुझे बोला कि सर आप 1 लाख मुझे मत दो, एक हमारा बिल है, बिल पेबल, आप उसकी पेमेंट कर दो। तो बिल पेबल तो प्लस हो गया, तो मैं बिल की पेमेंट करूंगा और आपको पेमेंट अब नहीं करूंगा, तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए और बिल पेबल बढ़ गए, तो एक लायबिलिटी कम, एक लायबिलिटी ज्यादा। तो आप अगर जो कम हुआ है वो रीवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड दिखा देना, जो ज्यादा हुआ है उसको रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा देना, बात बराबर है। नेट इफेक्ट जीरो नीचे से कटवा देते हैं, छुड़वा देते हैं कि अगर कभी भी इस बार के सैंपल पेपर में भी सेम यही पॉइंट पूछा गया है, अगर क्रेडिटर से आप बिल एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। अगर आप क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट करते हो तो उसकी एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि उसमें एक क्रेडिटर जो है वो कम हो गया और बिल पेबल जो है वो बढ़ गया, एक लायबिलिटी कम, एक लायबिलिटी ज्यादा। एक्स ने लोन दिया है। क्लास अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो एक तो आप ना बैलेंस शीट बनाते वक्त बैंक में प्लस कर देना, एक बैलेंस शीट बनाते वक्त आप बैंक में प्लस कर देना और बैंक में लिख देना, नीचे लिख देना 2x लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 2x लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट, ये आपने एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। तो बैंक टू एक्स लोन ये एंट्री हम लोग जो है पास करेंगे। तो हो क्या पता है क्लास क्या इंपैक्ट होगा? इंपैक्ट ये होगा इसका, समझना जरा। बैलेंस शीट में बैंक में प्लस कर देना कितना, जितने का लोन लिया है, ठीक है। बैंक में नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, वो तो प्लस करोगे ही करोगे, जितना लोन जो लिया है वो प्लस कर देना और लाइबिलिटी साइड दिखा देना, एक्स का लोन जो है वो 50,000 है, यानी कि पैसा भी आ गया साथ में लोन भी आ गया, लाइबिलिटी बन गई, पैसा भी आ गया साथ में लाइबिलिटी बन गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करेगा तो उसकी एंट्री जरूर अच्छे से समझ लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उस असेट का नाम लिख देना। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट। एक क्वेश्चन 71 है, मैं उसका रीवैल्यूएशन आपको बना के देता हूं। आ जाओ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, उसका रीवैल्यूएशन मैं आपको बना के देता हूं। आ जाओ सब लोग 71 पे। 71 क्वेश्चन पे आ जाओ, शायद आपसे ना बने, और जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ना वो जरूर बना लेना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है 71 में। तो मैं इसका रीवैल्यूएशन बना के देता हूं। ऊपर लिखा हुआ है ए बी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। लेकिन जो 1/6 है ये क्या है क्लास? ये रिजर्व का है, मतलब बिजनेस जो भी मुनाफा कमाएगी उसका 1/6 पोर्शन वो कहाँ डाल देगी? रिजर्व में। भैया हमें लेना देना नहीं है उससे, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के टाइम पे बनता है, तो हमें रेशियो बना लेनी है बस। रेशियो के लिए डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे, तो ये आएगा 3/6, ये आएगा 2/6, 3/6 और 2/6, ये आपने एंट्री पास करनी है, 3/6 और 2/6, 3/6 और 2/6। तो 3/6 2/6 तो होगा नहीं, नीचे 6 थोड़ी आएगा, तो रेशियो क्लास क्या बन जाएगी? 3:2, यानी कि 71 क्वेश्चन में ए और बी की जो रेशियो है वो है 3:2। 1/6 प्रॉफिट का रिजर्व में जाता है, तो वो हमें इसमें यहाँ कुछ नहीं करना है, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, कैपिटल अकाउंट बनाने में हेल्प नहीं करेगा, जबकि वो जब हम वो बनाएंगे ना क्लास पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तब काम आता है ये, तो आपको इग्नोर करना है, कुल मिला के आपके काम का नहीं है। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है कर लोगे, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कर लोगे। सी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो।
ऊपर जो स्टॉक लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, अंडर वैल्यूड मतलब कम पाया गया है। स्टॉक जो है ऊपर जो 18,000 लिखा है ये 10% कम पाया गया है। बच्चों 18,000 जो है वो अगर कम लिखा है मतलब 18,000 जो है वो 90% है। 18,000 रुपए जो आ रहा है वो 90% है, वो 100% निकालना है। तो अगर 18,000 90% है क्योंकि 10% अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मतलब कम है। अगर क्वेश्चन कहता है कि सर 10% ज्यादा है तो हम 110% मानते हैं उसको। अभी 10% कम लिखा है तो 18,000 जो है वो 90% है। तो 18,000 को 90 से डिवाइड देंगे इंटू 100 से, 18,000 को 90 से डिवाइड दोगे इंटू 100 से, तो जो अमाउंट क्लास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का था स्टॉक, आपने 18,000 रुपए दिखा रखा है। स्टॉक था कितने का? 20,000 का, और आपने दिखाया कितने का हुआ है? 18,000 का। तो कम दिखा रखा है तो बढ़ा दो बाई स्टॉक। बाई स्टॉक कितने से बढ़ा दोगे? 2,000 से। भाई स्टॉक था कितने का? 18,000 का, मतलब 20,000 का। इन्होंने दिखा रखा है कम, तो स्टॉक को कम दिखा रखा है तो आप क्या कर दोगे क्लास? स्टॉक को बढ़ा दोगे। अगर स्टॉक को इन्होंने कम दिखा रखा है तो आप स्टॉक को बढ़ा दोगे 2,000 से। सीधा सीधा अमाउंट लिखा होता तो चीज बहुत आसान होती कि कम कर रखा है तो बढ़ा रखा होता तो कम कर देते, लेकिन उन्होंने परसेंटेज में दे दिया कि स्टॉक जो है वो 10% दिखाया हुआ है, मतलब ऊपर दिखाया हुआ है वैल्यू वो 90% है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर के अंदर 4,000 की लाइबिलिटी से कोर्ट ने 3,200 डिसाइड। भैया 4,000 का तुम सोच रहे थे देने के लिए, कोर्ट ने बोला 3,200, तो फायदा हुआ 800 रुपए का। भैया तुम तो 4,000 मान के चल रहे थे कि भैया मुझे 4,000 देना है, कोई कोर्ट कचहरी या केस फंस गया 4,000 रुपए देना है, लेकिन सरकार ने सॉरी कोर्ट ने बोला 3,200 की पेनल्टी है आपकी बस, तो फायदा 800 का। अगला पॉइंट, से 2,000 रुपए लेने थे सारे डूब गए, वाई से 4,000 रुपए लेने थे उसने सिर्फ परसेंट जो है वो दिया, मतलब 50% डूब गया। टू बैड डेट्स, एक्स से डूबे 2,000 डायरेक्ट, और वाई से 4,000 थे 50% डूबे, मतलब वहां से भी 2,000 रुपए डूब गए। देंगे तो आप जरा चेक कर लेना इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं, बताना जरा मुझे। 4,000 में से 28, तो 1,200 का लॉस आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। बाकी लॉस को बांट देना, बाकी जो काम करते हैं वो तो आप कर ही लोगे। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को जरूर अच्छे से बना लेना, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो मैंने कराया क्लास और जो मैंने आज डिस्कस किए क्वेश्चनों को जरूर आप एक बार बनाना। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है एडमिशन चैप्टर वो खत्म हो गया, एक नया चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग इसको फिनिश करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपना आप जो है वो बना लेना जाएंगे, सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक आधा अटपटा पॉइंट है तो आप पूछ लेना मुझसे या ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी बिफोर एग्जाम जो है मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।